नमस्कार दोस्तों। तो मोहम्मद यूनुस की मुसीबतें जो है वो बांग्लादेश में और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ पिछले 4-5 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, उनकी इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है और उनको अब पावर छोड़ने की बात भी कही जाने लगी है। वो लीडर्स जो कि कुछ समय पहले तक मोहम्मद यूनुस को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, पूरी तरीके से मोहम्मद यूनुस के जब वो चीफ बने थे पूरे इंटरिम गवर्नमेंट के तो उसको सपोर्ट कर रहे थे, आज वही लीडर्स ने खुलेआम इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर यूनुस ने जल्दी अपनी गद्दी को नहीं छोड़ा, जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है, तो फिर बांग्लादेश में सिचुएशन बदल जाएगी, सिचुएशन ख़राब हो सकती है और ज़्यादा सिचुएशन पहले से ही ख़राब है और ज़्यादा ख़राब हो सकती है और शायद उनका शेख हसीना वाला हाल ना हो जाए। इसकी भी चेतावनी मोहम्मद यूनुस को सीधा सीधा दे दी गई है कई सारे जमात के लीडर्स द्वारा। बड़े बड़े इवेंट्स, पॉलिटिकल रैलीज जो हैं वो होना ऑलरेडी बांग्लादेश में शुरू हो चुकी है और हर इवेंट और रैली में आपको एक स्लोगन फिक्स मिलेगा कि बांग्लादेश में अगर आपको वापस से डेमोक्रेसी रिस्टोर करना है तो इलेक्शन बांग्लादेश में कराइए। ये सीधी सीधी चेतावनी मोहम्मद यूनुस की तरफ है। अब भारत ने भी अपना स्टैंड इसके ऊपर साफ कर दिया और यही डिप्लोमेसी, भारत की शानदार डिप्लोमेसी आप इसको कहेंगे कि जहां बांग्लादेश वीक बना है वहीं पर भारत ने सीधा सीधा चोट करना शुरू कर दिया है। तो इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है। पूछा जा रहा था कि इंडिया का स्टैंड इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर क्या है। इंडिया ने उसमें साफ रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम इंटरिम गवर्नमेंट का जो स्टैंड है उस पर हम ऐसा मानते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट जैसा कुछ है नहीं, ये तो एक टेम्पररी टाइप की गवर्नमेंट थी, इनको इलेक्शन करा करके अब यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्थापित करनी चाहिए बांग्लादेश के अंदर। तो डिटेल में समझते हैं पूरा मोहम्मद यूनुस की परेशानियों को। और मोहम्मद यूनुस अब इसीलिए गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं, अपने फॉरेन पार्टनर्स को अप्रोच करते नजर आ रहे हैं। फ्रांस से बेइज्जती हो गई, अब वो अप्रोच कर रहे हैं दूसरे फॉरेन पार्टनर्स को। कोशिश उनकी सिंपल ये है कि वो किसी तरीके से अपनी गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी दिला पाएं, लेकिन वो कोशिश पूरी तरीके से नाकाम होगी अगर इंटरनल सपोर्ट बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज का उनको नहीं मिला, क्योंकि जनमत तो इनके पास वैसे भी नहीं है। डिटेल में समझते हैं इस पूरे इशू को, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने यहाँ पर अगर आप 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी ने बिगेस्ट एवर डिस्काउंट करके अपने फाउंडेशन बैच को सिर्फ 19,999 में लॉन्च किया है। प्लस इसके साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। प्लस इसके साथ आपकी मेंस टेस्ट सीरीज होगी, इवैल्यूएशन के साथ डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी यहाँ पर आपके लिए कंडक्ट किए जाएंगे। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। लिमिटेड टाइम ऑफर तक के लिए ये बैच है, कल ही ये ऑफर जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तो इसको आप जल्दी से जल्दी अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने आपको दे दी है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आया बांग्लादेश में इलेक्शंस को लेकर के। मोहम्मद यूनुस जो कि मतलब अपने गद्दी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इंडिया ने साफ साफ अपना स्टेटमेंट इस पर दिया कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश के अंदर वहाँ पर इलेक्शंस कराने चाहिए और उससे जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ऐसा भी नहीं हो कि मतलब इलेक्शन आप करा रहे हो बस फॉर नेम सेक, जैसे पाकिस्तान में होते हैं इलेक्शन जस्ट फॉर नेम सेक, वैसा इलेक्शन ना हो। यहाँ पर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो, हालांकि उसके चांसेस बहुत कम हैं, और फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, वहाँ से जो गवर्नमेंट बने, जो लोगों का मैंडेट हो, उसको बिलीव करके एक गवर्नमेंट बनाना चाहिए। अभी की जो गवर्नमेंट है वो एक टेम्पररी टाइप की गवर्नमेंट है। अब देखिए मोहम्मद यूनुस का टेक क्या है। मोहम्मद यूनुस चाहता तो है इलेक्शन हो, अब उसको समझ में ये चीज़ आ चुकी है कि अगर मैं इलेक्शन नहीं करवाऊंगा तो मैं टिक नहीं पाऊंगा बांग्लादेश में और मेरे साथ भी कहीं वैसा वाला हाल ना हो जाए, मुझे भी कहीं भगा ना दिया जाए, मुझे भी कहीं दौड़ा ना दिया जाए। उनको ये बात बहुत अच्छे समझ में आती है। तो उसने क्या किया है, उसने एक डेट दे दी है कि जितना डिले हो सके उतना डिले करते रहो, जितना ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर सकते हो उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ लोगों को करते रहो। तो उन्होंने डेट दी है दिसंबर 2025 से लेकर के जून 2026 तक की। अब इस डेट में आपको पता ही है कि दिसंबर 2025 तक इलेक्शंस तो करवाएंगे नहीं, वो कोई आसार दिख नहीं रहे, अभी तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए, दिसंबर तक कराएंगे क्या। तो पूरा चांसेस है कि वो जून 2026 तक इसको खींच करके ले जाना चाहता है। हो सकता है कि वो उसके आगे भी इस पीरियड को एक्सटेंड कर दे। अब जैसे उसने जून 2026 का डेट यहाँ पर दिया, वैसे ही वहाँ की जो आर्मी है वो उससे नाराज़ हो गई, वहाँ के जो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी उससे नाराज़ हो गए। अब आर्मी का नाराज़ होने का तो क्लियर कट फंडा अलग ही है। मैं आपको पहले भी वीडियो में समझा चुका हूं कि पूरी आर्मी, खास तौर से जो आर्मी चीफ है वकर उर जमान,
उनके साथ कई सारे उनके आर्मी के जनरल्स, और ये सब मिल करके मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हो चुके हैं। बिकॉज ये अब किसी भी फॉरेन कंट्री का यहाँ पर अपना इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। आर्मी का क्लियर स्टैंड है कि कोई भी फॉरेन कंट्री का इंटरफेरेंस ना हो। अब मोहम्मद यूनुस की वजह से इंटरफेरेंस फॉरेन कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप पाकिस्तान तो खैर मतलब पाकिस्तान की तो बात ही छोड़िए, वो तो इररेलेवेंट है, लेकिन उनका भी हस्तक्षेप बढ़ा। उसके साथ साथ जो शेख हसीना जी ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये पूरे बांग्लादेश को बेच देगा, तो ये लिटरली बेचना शुरू कर चुका है। चाइना के साथ इसने डील करनी शुरू कर दी है, उधर यूएस के साथ ये बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आर्मी को क्लियर कट दिख रही हैं। तो आर्मी ने यहाँ पर पूरी तरीके से इसके खिलाफ एक जंग खोल दी है कि भाई कुछ भी हो जाए, मोहम्मद यूनुस चीफ नहीं रहेगा। इंटरिम गवर्नमेंट से अभी तक हम ठीक थे, लेकिन ये मोहम्मद यूनुस नहीं रहना चाहिए। एक इलेक्शन करवाओ, सरकार बनवाओ और प्रॉपर गवर्नमेंट यहाँ पर करो। ये मोहम्मद यूनुस यहाँ पर नहीं चलेगा। तो आर्मी तो इसके पूरे खिलाफ हो चुकी है। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खास तौर से इसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम लूँगा, एक जमात का और दूसरा यहाँ पर बीएनपी का। देखिए जमात इलेक्शन लड़ेगा नहीं लड़ेगा बहुत मतलब डाइसी है उनका अभी भी, लेकिन वो एटलीस्ट ये चाहते हैं कि वो किसी पार्टी को सपोर्ट करे, वो पार्टी पावर में आ जाए। जमात ही वो जमात इस्लामी जो है वो बैन था बांग्लादेश में। मैं बार बार इसका नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़े स्टेक होल्डर बन चुके हैं आज की डेट में बांग्लादेश के अंदर। क्योंकि जो पूरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर प्रोटेस्ट किया गया था शेख हसीना जी की गवर्नमेंट के खिलाफ, वो एक्चुअल में जमात ने फंड किया था। वो पूरी तरीके से जमात ने उसको एक प्रोसेस बनाया कि कैसे इससे गवर्नमेंट गिराई जाए। तो जमात का बहुत बड़ा रोल है उसमें। और दूसरा खालिदा जिया बीएनपी, वो इस समय लार्जेस्ट पार्टी हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा अगर जनमत किसी के पास होगा तो शायद उनके पास होगा। तो वो तो ज़रूर चाहती हैं कि पावर जल्दी से मेरे पास आ जाए और मोहम्मद यूनुस को जल्दी से हटाया जाए। तो इसीलिए इसमें ये स्टेक होल्डर्स जो हैं पूरी तरीके से मोहम्मद यूनुस से नाराज़ हो गए हैं। अब ये बेस्ट टाइम था भारत के लिए अपनी डिप्लोमेसी खेलने का, क्योंकि अगर यूनुस रहा तो हमारे लिए भी बड़ी समस्या है। हमारे लिए भी चाइना जो है वो बहुत बड़ी समस्या बन करके सामने आएगा। और हमने इसको कवर भी किया कि चाइना जो है वो लगातार पोर्ट्स के लिए डील करने लगा है। वर्ल्ड वॉर 2 के जो पोर्ट्स हैं उनको रिवाइवल की कोशिश करने शुरू कर चुका है चाइना इस यूनुस के साथ मिलकर के। तो इंडिया ने अपना स्टैंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बिल्कुल क्लियर कर दिया। हमने साफ कर दिया कि भाई बांग्लादेश में हमारा स्टैंड क्लियर है। हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर इलेक्शंस बांग्लादेश में हों और जो उस इलेक्शन से गवर्नमेंट बने उसको ही हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानेंगे। हम ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट को, टेम्पररी टाइप की गवर्नमेंट को कभी लेजिटिमेट गवर्नमेंट का दर्जा नहीं दे सकते हैं। और इंडिया ने ऑफिशियली, आप देखिए तालिबान को भी कोई ऑफिशियल मतलब एक गवर्नमेंट का दर्जा नहीं दिया। हालांकि हमारी डायलॉग बातचीत जो है वो ज़रूर चल रही है, लेकिन हमने ऑफिशियल गवर्नमेंट कभी नहीं कहा उनको। तो बांग्लादेश को भी उन्होंने सेम तरीके से ट्रीट किया, कहा कि बांग्लादेश को भी हम ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं जो ये इंटरिम गवर्नमेंट है। तो आप वहाँ पर जब तक इलेक्शन नहीं कराओगे, इंडिया आपका कोई सपोर्ट नहीं कर सकता बीइंग अ नेबरिंग कंट्री। अब यहाँ पर यूनुस है, वो पूरी तरीके से इसी चीज़ पर आमादा है कि नहीं भाई जून 2026 में ही हम इलेक्शन करा पाएंगे और उससे पहले तो हम इलेक्शन करवा ही नहीं पाएंगे। और उसने ये बात स्टेटमेंट के थ्रू कही भी है। एक बार तो रोने लग गया कैमरा के सामने, दूसरी बार इसने कहा कि भाई जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं और उनको ये पावर जल्दी से जल्दी अपने तक चाहिए। और इसीलिए, लेकिन भाई हम तो जब भी इलेक्शन कराएंगे, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, उसके लिए हमें समय चाहिए। और दुनिया भर की या है वाह है बात करने शुरू कर दिया यूनुस ने। अब इस पर जो बाकी आप आर्मी चीफ का अगर स्टेटमेंट देखोगे तो उन्होंने भी सीधी तरीके से इस पर जंग खोल दी है। और वो तो सीधा सीधा कहते हैं कि भाई बहुत बड़ी मास अपराइजिंग होगी अगर ये बंदा नहीं हटा तो। और जो बांग्लादेश में पुरानी सिचुएशन थी जो शेख हसीना के खिलाफ हुई, उसके बाद कहा गया था कि दिसंबर में इलेक्शन करा देंगे, लेकिन दिसंबर में इलेक्शन नहीं कराया गया, उसको एक्सटेंड किया गया। फिर कहा गया मार्च में इलेक्शन कराएंगे, फिर भी एक्सटेंड कर दिया गया। अब अगले साल की तुम डेट दे रहे हो जून 2026 की, विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो वक़ार-उज़-ज़मान जो कि आर्मी के चीफ हैं बांग्लादेश के, वो तो पूरी तरीके से ओपनली इसके खिलाफ हो चुके हैं। और जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, जिनका इसको सपोर्ट था, खासतौर से उसमें बीएनपी थी, बीएनपी की लीडर हैं खालिदा जिया। अब खालिदा जिया इंटरनली कह रहे हैं कि वो गुस्सा थी, इंटरनली गुस्सा थी, बाहर से उसको सपोर्ट कर रही थी कि इंटरिम गवर्नमेंट रहनी चाहिए और जब वो इलेक्शन कराएंगे तब कराएंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई मेरे पास ही आनी है पावर, कहाँ जा रही है, कहाँ भागे चली जाएगी। चलो ठीक है। अब खालिदा जिया को ये बात समझ में आ चुकी है कि भाई ये मोहम्मद यूनुस पावर इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। ये मोहम्मद यूनुस अब पावर को होल्ड करना चाह रहा है और ये जो दूसरी कंट्री से बातचीत कर रहा है वहाँ से ये कोशिश ये करना चाह रहा है कि उसको लेजिटिमेसी मिल जाए ताकि ये और आराम से रूल कर पाए, इसको सपोर्ट मिल जाए। तो ये बात उनको नागवार हुई और अब उन्होंने भी ओपनली मोर्चा खोल दिया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि अगर डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है बांग्लादेश में तो आपको इलेक्शन के थ्रू डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर पाएंगे आप, अदरवाइज ये सिचुएशन ख़राब ही होती जाएगी। और इन्हीं के पार्टी के लीडर्स ने
ऐसा तो है नहीं कि इनसे बिना पूछे प्रोटेस्ट कर दिया होगा, इन्हीं के पार्टी के लीडर्स ने प्रोटेस्ट भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ शुरू कर दिया है। बल्कि जो सरकारी एम्प्लॉइज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, उनको सपोर्ट ही बीएनपी कर रही है, उनको सपोर्ट ही जमात कर रही है। तो वही जो शेख हसीना के खिलाफ आप देख रहे थे, वही चीज़ अब यहाँ पर होने लग गई है। तो खालिदा जिया ने, और ऐसा भी नहीं कि छुप कर स्टेटमेंट दे रही हैं, वो खुलेआम इवेंट हुआ है, एक इवेंट था, उसमें वो चीफ गेस्ट बनी हुई थी और वहाँ पर उन्होंने इस बात में कहा कि अगर आपको डेमोक्रेसी रिस्टोर करनी है बांग्लादेश में, मतलब उनके अकॉर्डिंग बांग्लादेश में इस टाइम पर डेमोक्रेसी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अगर डेमोक्रेसी बांग्लादेश में रिस्टोर करनी है तो तुम्हें इलेक्शंस को मतलब करा देना चाहिए और जो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट आएगी वो डेमोक्रेसी रिस्टोर करेगी। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली बीएनपी यानी खालिदा जिया की होगी। अगर अवामी लीग चुनाव नहीं लड़ती और अवामी लीग क्योंकि बैन हो चुकी है, शेख हसीना वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो बची कुछ ही खालिदा जिया पूरा पावर ले जाएंगी। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए बिगेस्ट एवर डिस्काउंट करके लोएस्ट प्राइस पर अपने फाउंडेशन बैच को लॉन्च कर दिया है। सिर्फ 19,999 के प्राइस में 12 मंथ्स के एक्सटेंशन के साथ आप हमारे यूपीएससी सीएससी के बैच को ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस पर जाकर के आप इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन भी इसमें आपको मिलेंगे। अनअकैडमी की बेस्ट फैकल्टीज़, प्रॉबेबली इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज़, मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर इन बैचेस के अंदर पढ़ा रही होंगी। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।